हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड लर्नोपीडिया। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 22 फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है सीसीआई अप्रूव्स डालमिया सीमेंट्स एक्विजिशन ऑफ जयप्रकाश एसोसिएट सीमेंट प्लांट फॉर 5,666 करोर्स। ये जो सीसीआई है, ये सीसीआई का फुल फॉर्म क्या है और सीसीआई के फंक्शन क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इस न्यूज़ में क्या बोला गया है कि डालमिया सीमेंट ने जयप्रकाश एसोसिएट्स को जेपी एसोसिएट भी बोला जाता है, उसके सीमेंट प्लांट्स को एक्वायर किया है 5,666 करोड़ में। सीमेंट प्लांट्स के अलावा इनके जो पावर प्लांट्स और क्लिंकर प्लांट्स, इसको भी एक्वायर किया गया है। तो उसके सीमेंट प्लांट्स, पावर प्लांट्स और क्लिंकर प्लांट्स तीनों को उसने एक्वायर कर लिया है। ये आप अमाउंट याद रखेंगे 5,666 करोड़। अब इससे क्या होगा, जो न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर जो डालमिया सीमेंट है वो एक्सपांड कर लेगा सेंट्रल इंडिया रीजन में, और ये एक पैन इंडिया कंपनी बन जाएंगी विथ 75 मिलियन टन की कैपेसिटी बाय FY27। FY मतलब फाइनेंशियल ईयर 27 तक के जो डालमिया सीमेंट से उसकी कैपेसिटी हो जाएंगी 75 मिलियन टन्स की, और 110 से 130 मिलियन हो जाएंगी बाय FY31। ठीक है। मोर देन 50% ऑफ जेपी ग्रुप्स सीमेंट कैपेसिटी इज लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया। अब ये जो डालमिया सीमेंट है जेपी ग्रुप के जो मतलब है ना प्लांट से उसको एक्वायर कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसका सेंट्रल इंडिया में प्रेजेंस बढ़ जाएगा। The plants that are being sold under this deal are situated at मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। इसके अंडर में जो भी प्लांट्स एमपी में, यूपी और छत्तीसगढ़ में है वो सेल करने जा रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ईवी को लेकर है। ईवी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके आप क्वेश्चंस को जरूर याद रखेंगे। ओला साइंस MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओला साइंस MOU विद तमिलनाडु टू सेट अप वर्ल्ड्स बिगेस्ट ईवी हब। ओला ने क्या किया है, एक MOU साइन किया है किसके साथ में, तमिलनाडु के साथ में, टू सेट अप वर्ल्ड्स बिगेस्ट ईवी हब, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ईवी हब बनाने के लिए। इसके अंदर में क्या होने वाला है, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, ठीक है, एक MOU साइन की है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ में टू सेट अप अ सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एट इलेक्ट्रिक 4-व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन सिपकॉट, पोचमपल्ली, बारगूर, कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट एट अ कंबाइंड इन्वेस्टमेंट ऑफ 7,614 करोड़। इसमें जो है पूरा 7,614 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बताया गया है कि आउट ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट जो ओला सेल टेक्नोलॉजीज है वो इन्वेस्ट करेगा 5,114 करोड़, और जो ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी है वो 2,500 करोड़ रिस्पेक्टिवली ओवर 5 ईयर्स। उसी के अलावा आप सिपकाट को भी फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो उड़ान मिशन को लेकर है। गवर्नमेंट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स एंड वाटर एरोड्रम्स टू बूस्ट कनेक्टिविटी। गवर्नमेंट अभी जो है फ्लाइट्स है, हेलीपोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स की सारी जो है नंबर बढ़ाने वाला है ताकि कनेक्टिविटी को अच्छा खासा बूस्ट मिल सके। द सिविल एविएशन मिनिस्टर recently stated that the country has effective international to domestic connectivity as well as domestic tier 1 to tier 2 connectivity। ठीक है। The Ministry of Civil Aviation's flagship program Regional Connectivity Scheme उड़ान का फुल फॉर्म याद रखो, उड़े देश का आम नागरिक, was initiated in 2016 with the objective of an enhanced aviation infrastructure and air connectivity in tier 2 and tier 3 cities। ठीक है। तो इसमें बेसिकली बोला गया है कि एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट्स और वाटर एरोड्रम्स की जो नंबर है उसको बढ़ाने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, उसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ये सारी चीज़ें आपको पता रहना चाहिए, ये एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो रेल कौशल विकास योजना को लेकर है। रेल कौशल विकास योजना, इंडियन रेलवेज इम्पार्ट्स ट्रेनिंग टू मोर देन 15,000 कैंडिडेट्स अंडर रेल कौशल विकास योजना। इंडियन रेलवेज ने ट्रेनिंग दिया है 15,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स को अंडर रेल कौशल विकास योजना। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये आपका जो रेल कौशल विकास योजना चालू हुआ था सितंबर 21 में। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैन इंडिया में ये पूरा चालू हुआ था आपका।
अब ये जो है रेल कौशल विकास से क्या होगा, टू एम्पावर यूथ बाय प्रोवाइडिंग देम एंट्री लेवल स्किल ट्रेनिंग इन रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, रेल कौशल विकास योजना हैज बीन नोटिफाइड ऑन इंडियन रेलवेज। यूथ को एम्पावर करेगा एंट्री लेवल स्किल ट्रेनिंग के लिए, कहाँ पर, तो रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में। बनारस लोको वर्क्स वाराणसी हैज बीन नॉमिनेटेड एज द नोडल पीयू फॉर कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गेनाइजिंग द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर RKVY। इसके अंदर में बनारस लोको वर्क को नॉमिनेट किया गया है। अभी तक के टोटल 23,181 कैंडिडेट्स ने एनरोलमेंट किया है और उसमें से 15,665 कैंडिडेट ने ट्रेनिंग को कंप्लीट कर दी है। तो ये याद रखेंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रेलवे वालों के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। RBI अपॉइंट श्री विक्रमादित्य सिंह खींची एज अ मेंबर ऑफ द एडवाइजरी कमिटी ऑफ रिलायंस कैप। रिलायंस कैप के लिए RBI ने अपॉइंट किया है श्री विक्रमादित्य सिंह खींची को मेंबर करके एडवाइजरी कमिटी का। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड श्री विक्रमादित्य सिंह खींची। ये जो है विक्रमादित्य सिंह खींची पहले फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे बैंक ऑफ बड़ौदा के, और अभी उनको मेंबर बनाया गया है एडवाइजरी कमिटी ऑफ रिलायंस कैपिटल। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो फॉर्मर एक्सिस बैंक के डेप्टी MD थे श्रीनिवास वरदरंजन जी, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। इसके लिए अब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, इसके लिए यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह खींची जी को लाया गया है। अभी फिलहाल में एडवाइजरी कमेटी में कौन कौन है, विल नाउ कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग मेंबर। एक तो है श्री संजीव नौटियाल, दूसरे है प्रवीण P कडले, और तीसरे जो मैं अभी आपको बताया विक्रमादित्य सिंह खींची। तो ये आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो एंटरप्रेन्योरशिप को लेके है। इंडिया रैंक्स 4th इन क्वालिटी एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम। India has been ranked 4th out of 51 countries in having a quality entrepreneurship ecosystem, reflecting the steady rise in the nation's business environment over the years. 51 कंट्रीज का एक सर्वे किया गया, उसमें पाया गया कि इंडिया जो है वो 4th नंबर पर है क्वालिटी एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम के अंदर। और ये क्या दिखा रहा है कि देश में अभी बिजनेस करने का माहौल बढ़ रहा है। इसमें जो इंडिया का स्कोर था वो था 6.1, ये आप याद रखेंगे, जो स्कोर था वो 6.1 था। इसकी जो रैंकिंग है, इट्स रैंकिंग ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स रिपोर्ट इज अ ड्रास्टिक टर्न अराउंड फॉलोइंग अ मच लोअर स्कोर इन 2021 विच वॉज 16th ओवरऑल। जब 2021 में ये सर्वे था तो इंडिया का रैंक था 16th, अभी वो हो गया है 4th। ठीक है। और जो UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो नंबर 1 है फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर। लगातार दूसरे साल UAE नंबर 1 पर आया है क्वालिटी एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो पासपोर्ट को लेकर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। MEA का फुल फॉर्म है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंट्रोड्यूसेस M-Passport पुलिस ऐप टू एक्सपीडिट पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ पासपोर्ट इशुएंस। ये जो है ये पूरे देश में नहीं है, फिलहाल सिर्फ दिल्ली के लिए है। इसमें क्या होने वाला है, एक ऐप बनाया गया है M-Passport पुलिस ऐप करके। इन अ बिड टू रिड्यूस द टाइम टेकन फॉर पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ पर्सन्स अप्लाइंग फॉर पासपोर्ट, जो भी लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम को कम करने के लिए नेशनल कैपिटल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज इंट्रोड्यूस्ड द M-Passport पुलिस ऐप विच विल नाउ डिजिटाइज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग द पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट टू रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है अभी ये डिजिटाइज हो जाएगा। पहले इसमें 15 डेज का समय लगता था, अभी वो कट करके पुलिस वेरिफिकेशन को 5 दिन में हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है दिल्ली वालों के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो रायसीना डायलॉग को लेकर है। ठीक है। इटालियन PM मेलोनी चीफ गेस्ट एट रायसीना डायलॉग, इनका पूरा नाम है वो भी आप याद रखो, गियोर्गिया मेलोनी फुल नेम है उनका। दिस विल बी सेकेंड ईयर इन अ रो दैट अ मेजर यूरोपियन लीडर विल अटेंड द टॉक्स एज चीफ गेस्ट इन द मिड ऑफ यूक्रेन वॉर। ये अभी सेकेंड ईयर इन अ रो है कि यूरोपियन लीडर रहेगा वहाँ पर। ठीक है। द रायसीना डायलॉग इन इंडियाज प्रीमियम फॉरेन पॉलिसी कॉन्फ्रेंस, ये जो इंडिया का एक प्रीमियम फॉरेन पॉलिसी कॉन्फ्रेंस है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर, टू एड्रेसिंग द मोस्ट चैलेंजिंग इश्यूज फेसिंग द ग्लोबल कम्युनिटी। और ये कहाँ होने वाला है, तो ये न्यू दिल्ली में होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ।
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, नीति आयोग को लेके काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। मिस्टर BVR सुब्रमण्यम अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ नीति आयोग। जो BVR सुब्रमण्यम है वो अभी नए CEO बन गए हैं नीति आयोग के, ठीक है। इसके पहले कौन थे तो वो भी आप याद रखेंगे, इसके पहले परमेश्वरम अय्यर थे, ठीक है। परमेश्वरम अय्यर को जुलाई 2022 में अपॉइंट किया गया था। अभी परमेश्वरम अय्यर को भेज दिया गया है वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक, कितने साल के लिए तो 3 साल के लिए। इसके लिए ये CEO ऑफ नीति आयोग की जगह खाली हो गई, तो वहाँ पर अभी BVR सुब्रमण्यम जी को अपॉइंट किया गया है। BVR सुब्रमण्यम जी कौन थे? फॉर्मर यूनियन कॉमर्स सेक्रेटरी एंड रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट मिस्टर BVR सुब्रमण्यम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। 2 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है यूनिसेफ इंडिया अपॉइंट्स बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना एज नेशनल एम्बेसडर फॉर चाइल्ड लाइफ्स। जो यूनिसेफ है उन्होंने एक्टर आयुष्मान खुराना को नेशनल एम्बेसडर बनाया। एज ए नेशनल एम्बेसडर खुराना विल सपोर्ट यूनिसेफ। खुराना मतलब आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना जो है वो यूनिसेफ को सपोर्ट करेंगे इन एंश्योरिंग राइट्स ऑफ एवरी चाइल्ड to survive, thrive, be protected as well as promoting their voice and agency in decisions that concern them, ठीक है। Global, regional and national ambassadors are among the most recognizable faces of UNICEF। इसमें जो भी सेलिब्रिटीज़ रहती है, जो कि आर्ट में रहती है, उसके बाद में आपका म्यूज़िक में रहती है, स्पोर्ट्स में रहती है, उसके बाद में फिल्म इंडस्ट्री में रहती है, तो इसके जो भी प्रोमिनेंट सेलिब्रिटीज़ रहती है उनको ये लोग बेसिकली नेशनल एम्बेसडर बनाते हैं, क्योंकि इन लोगों का इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर ज़्यादा रहता है, लोग इनकी बातों को मानते हैं, इनकी बातों को सुनते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर है। आजकल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर भी काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। 4th एडिशन ऑफ इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लिंक बिगिंस इन उत्तराखंड। 4th एडिशन ऑफ एनुअल बायोलेटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लिंक जो है वो बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान मिलिट्री कंडक्ट हो रहा है। ये चालू हो चुका है 20 फरवरी से लेकर तो 5 मार्च तक। ये टोटल 14 दिन चलने वाला है। और कहाँ पे चलने वाला है तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में चलने वाला है। इंडिया के तरफ से इसको रिप्रेजेंट कर रही है 14 बैटालियन द गारवाल राइफल्स पार्ट ऑफ वेस्टर्न कमांड और उज्बेकिस्तान के तरफ से नॉर्थ वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट। इसके अंदर में दोनों भी साइड से 45 सोल्जर काम कर रहे हैं, 45 सोल्जर्स। ये भी आप याद रखोगे, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो रणजी ट्रॉफी को लेकर है। रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र बीट बंगाल बाय 9 विकेट्स टू बैक द सेकेंड टाइटल। सौराष्ट्र जो है वो रणजी ट्रॉफी का चैंपियन बन गया है। उन्होंने बंगाल को हराया 9 विकेट से, ठीक है। सौराष्ट्र डिफीटेड बंगाल बाय 9 विकेट्स इन द फाइनल एट द ईडन गार्डन्स इन कोलकाता। इसके 3 साल पहले भी, इसके 3 ईयर पहले भी सौराष्ट्र ने बंगाल को ही हराया था, ठीक है। ये आप याद रखोगे। सौराष्ट्र फास्ट बॉलर जयदेव उनादकट वॉज डिक्लेयर्ड प्लेयर ऑफ द मैच। सौराष्ट्र हैज़ वन द रणजी ट्रॉफी टाइटल फॉर द सेकंड टाइम। ये सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम जो है वो 3 साल पहले, वो भी बंगाल को ही हराए थे उन्होंने। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो डेज को लेकर है। मैं आपको काफ़ी बार बोल चुका हूँ, डेज के ऊपर में बहुत बार एग्जाम पूछते हैं, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। वर्ल्ड स्काउट डे 2022 22 फरवरी। वर्ल्ड स्काउट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी 22 फरवरी एवरी ईयर। ऑन February 22 वी ऑनर रॉबर्ट बैडन बर्थ पवेल्स एनिवर्सरी बाय सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड स्काउट डे, ठीक है। आप याद रखेंगे 22 फरवरी को वर्ल्ड स्काउट डे रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो भी एक डेज को लेकर है। वर्ल्ड थिंकिंग डे। वर्ल्ड थिंकिंग डे 2023 थीम एंड हिस्ट्री 22 फरवरी। ये जो वर्ल्ड थिंकिंग डे 23 है ये भी 22 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी जो थीम है वो है आवर वर्ल्ड आवर थ्राइविंग फ्यूचर द एनवायरनमेंट एंड ग्लोबल पॉवर्टी। और ये कब से मनाया जा रहा है तो 1926 से। Delegates from across the world met at Camp Edith Massey, now named Edith Massey Conference in New York, for the 4th World Conference और वहाँ पे डिसाइड किया कि एक हम वर्ल्ड थिंकिंग डे करके मनाएंगे।
इन 1999 ड्यूरिंग द दुबई कॉन्फ्रेंस द नेम ऑफ थिंकिंग डे वॉज चेंज टू वर्ल्ड थिंकिंग डे। पहले जो नाम था वो थिंकिंग डे था, अभी उसका नाम हो गया है वर्ल्ड थिंकिंग डे। तो ये 22 तारीख के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।